Hello students, I welcome you all to the online platform of Utkarsh Civil Services. With me, Dr. Abhinav Singh, in a very small topic class, what is known as capital gain tax. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पूंजीगत लाभ कर के बारे में, जिसके बारे में आपने बजट में काफ़ी कुछ सुना। इस पर पार्लियामेंट में भी काफ़ी बहस होती है और कई सारे सांसद इस पर अपने ऑब्जेक्शन उठाते हैं जो सरकार ने विगत वर्षों में इसमें बदलाव किए हैं उसको लेकर। प्लस इसको शेयर बाजार से भी हम रिलेट करके देखना चाहेंगे कि क्यों भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट दर्ज की गई है उसमें एक बड़ा कारण कैपिटल गेन टैक्स को भी यहाँ पर बताया जा रहा है। देखा जाए तो बेटा कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है? सिंपल सी बात है, कैपिटल गेन किसी भी परिसंपत्ति वो चीज़ जिससे आप कमाई करते हो या जिसकी वैल्यू बढ़ती है वो आपके लिए असेट होती है। जब आप उसको बेचते हो तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं यहाँ पर कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभ की बात करें तो पूंजीगत लाभ आपके आय का हिस्सा माना जाता है और इस वजह से आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस पर आपको टैक्स सरकार को देना पड़ता है, जिसको कहते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स की शुरुआत अगर देखी जाए तो 1970 तक कैपिटल गेन टैक्स एक ही होता था, लेकिन बाद में 70 के बाद हमने क्या किया, इसको दो प्रकार से हम देखने लगे। एक को हमने बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक को हमने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये शॉर्ट टर्म क्या है, ये लॉन्ग टर्म क्या है, ये कैपिटल गेन क्या है, उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन यहां पर करते हैं एक एक करके। जैसे कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है? देखो कैपिटल गेन की बात अगर हम करें तो सिंपल सी बात निकल के आती बेटा यहां पे कि जैसे जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से आप एक्विजिशन प्राइस, ठीक है, एक्विजिशन प्राइस या परचेज प्राइस आप माइनस कर दो, परचेजिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब आपका होता है विक्रय मूल्य और परचेजिंग प्राइस का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य। और ये जब आप इसमें से माइनस करते हो तो जो प्रॉफिट आपको बचता है उसे ही आप कहते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पर आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता है। किस अधिनियम के अंतर्गत आप ये कर देते हैं? आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में अगर देखा जाए 1961 की मैं बात कर रहा हूं, तो हम इनकम किसको किसको मानते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं हम आय किसको, इनकम या आय किसको किसको मान रहे हैं? जैसे आय के स्रोत, इनकम फ्रॉम, जैसे अगर देखा जाए तो हमें जो पैसा सैलरी वगैरह से मिल रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन से जो हमें पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट वगैरह, बिजनेस और प्रोफेशन से जो हमें मिल रहा है प्रॉफिट, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट वगैरह की जो इनकम हमें आ रही है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, परिसंपत्तियों के बेचने पर मिलने वाला लाभ, कैपिटल गेन्स। और जहां पर चीजें डिफाइन नहीं हो पाती किस प्रकार का है तो उसको हम डाल देते हैं अदर सोर्सेज में, अन्य स्रोत, अदर सोर्सेज में। अगर देखा जाए तो जैसे लॉटरी से पैसा आ गया या कहीं आप केबीसी वगैरह में गए, वहाँ से आपने कुछ इनकम जनरेट वगैरह कर ली, कुछ इनामी राशि आपको मिल गई, कुछ गिफ्ट ग्रांट डोनेशन टाइप का आपको कुछ मिल जा रहा है, तो एक तरीके से इनकम हो रही ना अन्य स्रोतों से, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देते हैं, जहाँ पर हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते इन चार में। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की बात करें बेटा, इसके अंतर्गत आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। चल व अचल दोनों प्रकार की यहाँ पे परिसंपत्तियों की बात हो रही है। चल संपत्तियों की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कोई भी एसेट आप ले लो, यहाँ पर आप यहाँ पर गोल्ड ले सकते हैं, आप यहाँ पर कीमती पत्थर यानी प्रीशियस स्टोन्स ले सकते हैं, प्रीशियस स्टोन्स ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर शेयर्स वगैरह ले सकते हैं, बॉन्ड्स वगैरह ले सकते हैं, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह ले सकते हैं इत्यादि, ठीक है। यहाँ पर कोई पेंटिंग भी हो सकती है, कोई एंटिक्स भी हो सकता है, एंटिक्स का शौक है आपको इत्यादि।
विंटेज कार वगैरह, ऐसी चीज़ें जिनकी कीमतें बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं, ऐसी परिसंपत्तियां समय के साथ जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ की हम विंटेज कार, पेंटिंग्स, एंटिक्स का इनको शौक होता है, वैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं। इमूवेबल जैसे हो गया ज़मीन, लैंड, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर है, एग्री लैंड को छोड़कर इसमें जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है इत्यादि जो अचल संपत्तियां हैं, उनको बेचने पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो यहां पर आप पे भी लगता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स भारत में दो तरीके से लग सकता है, एक तो शॉर्ट टर्म लगता है, दूसरा कैसा लगता है, लॉन्ग टर्म, जो विभाजन हमने 1970 के दशक में किया। अब ये विभाजन करने के बाद काफी बार एक चीज न्यूज में आई, जैसे अगर मैं इसके बारे में कॉन्सेप्चुअली बता दूं तभी मैं शेयर मार्केट से जो अभी चेंजेस हुए उसको मैं आपको रिलेट कर पाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटल गेन टैक्स की हम बात करें तो एक आप सुनते हैं अल्पावधि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और एक आप सुनते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दीर्घावधि, अल्पावधि व दीर्घावधि टैक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से जो भी आप, जैसे ये जो डिपेंड करता है ना, ये करता है यहाँ पर होल्डिंग पीरियड से। होल्डिंग पीरियड मतलब प्रॉपर्टी या एसेट को आपने अपने पास कितने टाइम तक रखा है, होल्डिंग पीरियड पे निर्भर करता है। अब जैसे होल्डिंग पीरियड मान लेते हैं कि यहाँ पर मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत डिटेलिंग्स पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 1 साल भी होता है, 2 साल भी होता है, 3 साल या 36 महीने का भी होता है, अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग वो डिफाइंड है। अब उसमें जाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, मोटे तौर पे बता दूं, लेस देन टू ईयर्स यहां पर उस पर शॉर्ट टर्म लगेगा, और मोर देन 2 ईयर्स की बात करें, मोर देन 2 ईयर्स की बात करें तो उस पर क्या लगता है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की बात करें तो बेटा ये फिक्स रेट से लगता है, 20% की दर से ये लगाया जाता था, और जिसको घटाकर आपने पिछले साल के बजट में जो जुलाई में आपने 23 जुलाई को में जो आया था उसको घटाकर आपने कर दिया यहाँ पर 12.5%। एक चीज़ और आपने सुनी होगी कि आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया, यहाँ से इंडेक्सेशन को हटा दिया। अब ये होता क्या है किसी और वीडियो में जानेंगे, फिलहाल इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर हटा दिया गया है, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाना चाहूंगा कि इंडेक्सेशन क्या होता है, किस तरीके से फिर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, आपका फायदा होगा या नुकसान होगा, सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाकर चीज़ों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। इन डिटेल में चाहता हूँ उस पर एक वीडियो बनाना। फिलहाल अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे बेटा इंडेक्सेशन की बात करें, मैंने आपके फादर से, ठीक है, या एक प्रॉपर्टी आपने सन 2000 में खरीदी जिसका दाम था 10 लाख रुपए उस समय, और 2025 में उसी प्रॉपर्टी को आप 2 करोड़ में यहाँ पर बेच रहे हैं, तो भाई एक तरीके से देखा जाए तो परचेज प्राइस 10 लाख रुपए और बेचने का प्राइस जो है आपका वो 2 करोड़ रुपए है। तो आपको कैपिटल गेन के नाम पर तो 1.9 CR समथिंग आपका कैपिटल गेन आ रहा है, 1 करोड़ 90 लाख रुपए का कैपिटल गेन आपको हो रहा है, जिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 20% के हिसाब से मान लेते हैं कि 20% के हिसाब से अगर आपको टैक्स देना है तो आप कितना टैक्स दे रहे हो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब यहां पर पॉइंट क्या फंसता है कि भाई उस समय जो 10 लाख की हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो 10 लाख की वैल्यू उस टाइम पे कुछ और थी, आज 10 लाख की वैल्यू कुछ और है। और इसमें क्या हुआ कि प्रॉपर्टी के जो दाम बढ़े हैं वो महंगाई के नाते बढ़े हैं, और आयकर विभाग कहता है कि भैया महंगाई से जो भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि महंगाई के नाते क्या होता है ना, आपके रुपए की क्रय शक्ति भी क्या होती है, डाउन। तो आयकर विभाग कहता है भैया देखो महंगाई के नाते दाम बढ़ा है तो हम आपसे टैक्स उस पर नहीं लगाएंगे, हाँ उसके ऊपर जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर का प्रॉफिट उस पर हम टैक्स आपका लगाएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात है, महंगाई तो चलती रहती है। तो ऐसे में उस महंगाई के प्रभाव को एडजस्ट करने के लिए जो हमारी परचेज प्राइस थी 10 लाख रुपए, उसमें महंगाई के प्रभाव को हम जोड़ते हैं कि कितना उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी। उस समय 10 लाख था ना, आज की डेट में उस 10 लाख की कीमत कितनी होगी 2025 में, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो उस समय का 10 लाख रुपए आज के रेट में हो सकता है कि वो 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए हो गया हो।
तो उसको एडजस्ट करते हैं। अब एडजस्टमेंट कैसे होता है उसमें जाने की अभी आवश्यकता नहीं है, फिलहाल बता दे रहा हूं। उस समय के 10 लाख को हम 2025 में खड़े होकर देखते हैं कि आज की रेट में उस 10 लाख की कितनी कीमत है, और यहां पर फिर हम देखते हैं कि भैया हो सकता है कि उसकी कीमत 1 करोड़ हो गई हो और आपकी प्रॉपर्टी का दाम कितना है 2 करोड़ रुपए। तो 2 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस करेंगे और फिर 1 करोड़ पे आपको क्या देना पड़ता था, 20% का टैक्स। लेकिन अभी क्या है, आप 1.9 CR जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उस पर 12.5% की दर से आप यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देंगे। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म आपके आय का हिस्सा माना जाता है, आय का हिस्सा मान लिया जाता है, जिस पर आप पर, ठीक है, आपके आयकर के हिसाब से आयकर की जो स्लैब होता है कि स्लैब में आप आ रहे हैं 5% में आ रहे हैं, 15% में आ रहे हैं, 12% में आ रहे हैं, 30% में आ रहे हैं, उस स्लैब के हिसाब से आप पर टैक्स ले लिया जाता है। तो ये कहानी है बेटा कैपिटल गेन टैक्स की। होप सो इतनी बातें मैं आपको समझा पाया होंगे आसान शब्दों में और कम समय में। बाकी कभी डिटेल में हम क्लास में रूम में बात करेंगे आपसे, और मैं और भी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है। सन 2004 में अगर देखा जाए तो इक्विटीज वगैरह पे जो आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं इन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटा दिया गया था। 2004 में एक नया कर लाया जाता है आपका, वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी आपके इनकम पर तो टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ हम यहां पर आपके ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन बाद में 2018 के यूपीएससी मेंस में भी इस पर सवाल पूछा गया। 2018 में आपने री इंट्रोड्यूस कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर, मतलब इक्विटी मतलब शेयर बाजार पर, और वो 10% के दर से आपने लगा दिया वहां पर, जिसको बाद में बढ़ाकर 12.5% आपने कर दिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यहां पर जो शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है उसका मूल कारण भारत की कर प्रणाली भी है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपकी कैपिटल गेन यानी आपकी आय पर भी टैक्स लग रहा है और आपके ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स लग रहा है। यानी खरीदा और बेचा तो एक फिक्स रेट सरकार को दिया आपने, चाहे बेचा चाहे खरीदा, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, 0.1% की दर से आप सरकार को दे रहे हैं यहां पर। प्लस पिछले 2-3 महीने में आपने देखा कि शेयर बाजार में गिरावट आज देखी जा रही, क्योंकि बाहर के जो निवेशक है वो अपना पैसा बाजार से निकाल रहे हैं यहां पर, और उसमें एक बड़ा कारण रहा है रुपए का कमजोर होना भी, और भारत की बाजार में होने वाला नुकसान टैक्स की वजह से। तो जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो अपने बेस को वो कहीं और शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जैसे हांगकांग हो गया, जैसे आपका यूएई हो गया, जहां की मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तरीके की चीजें नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब जो लॉन्ग टर्म के तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें मोस्टली होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, जो कि देश में एक प्रमुख कारण है आपके देश में विदेशी मुद्रा लाने का। अगर वो यहां से जाने लगेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एनालिटिकल वे में हम इकोनॉमिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रेस्ट अगर मैं कहूं तो आपके लिए गुड न्यूज लेके आया हूं मैं। गुड न्यूज ये है कि होली हंगामा ऑफर, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की ओर से। यहां पर उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर, इस प्लेटफॉर्म पे सभी जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर आपको 90% का डिस्काउंट प्लस 100% का कैशबैक, अलॉन्ग विद प्रेजेंट स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज है कि आप जो हैं यहाँ पर होली कूपन कोड अगर अप्लाई करते हैं तो वर्तमान के कोर्सेज में अगर आप ऑप्ट करेंगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट यहाँ पर है। प्लस अगर आप एक्सटेंशन भी लेते हैं, किसी कोर्स का एक्सटेंड भी कराते हैं, तो एक्स्ट्रा 10% आप अवेल यहाँ पर कर सकते हैं। कूपन कोड है होली। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर यूपीपीसीएस फाउंडेशन हिंदी माध्यम बैच लाइव फ्रॉम द क्लासरूम आ रहा है, जिसकी स्टैंडर्ड फीस 9500 है, प्राइम फीस 13,500। दोनों में अंतर क्या है? कोर्स तो वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं है। थोड़ा सा अंतर है क्योंकि यहाँ पर कुछ फीचर्स कम है, यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। जैसे यहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाता है, एसे लेटर राइटिंग, 1400 घंटे की क्लास, वीकली एंड मंथली टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हिंदी, CSAT इंक्लूडेड, आपको टेस्ट मिल जाते हैं, डाउट सेशंस, ई नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। प्लस इसके साथ इस कोर्स में क्या है, प्राइम वाले में मॉक टेस्ट, मेंटरशिप, गाइडेंस भी मिलेगा, मतलब डायरेक्ट टू स्टूडेंट्स, हम टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग बैच में आपको एंट्री मिलती है, 3 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। ऑल यूपी मॉक टेस्ट जो कंडक्ट होता है उत्कर्ष परिवार की तरफ से, उसमें आप हिस्सा बन सकते हैं। एक्सेस टू क्विक रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच है, एक्सेस टू प्रीवियस बैच है, एक्सेस टू MCQ बैच है, सारे एक्सेस भी आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्पेशल सेशन आपको एसे और लेटर राइटिंग, अनलिमिटेड डाउट सेशन वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अपने बजट के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हुए स्टैंडर्ड और प्राइम कोर्स में जो भी आप ऑप्ट करना चाहें कर सकते हैं। डिस्काउंट आपके लिए 9 से 22 मार्च तक का है।
यूपी पीसीएस मेंस की बात करें तो मेंस आंसर राइटिंग बैच यहाँ पर लाई जा रही है, लाइव फ्रॉम द क्लासरूम रहेगा। स्टैंडर्ड फीस है 5700, प्राइम फीस है 7500। आंसर राइटिंग प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है इस प्रिपरेशन में, जिसमें आपके लिखने को हम तराशते हैं, और उस तराशने में क्या होता है कि आपको बहुत सारे आपके आंसर में इनरिचमेंट हो जाते हैं, जिससे कि आपके नंबर पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी बच्चा हो जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है या जो नहीं भी क्वालिफाई किए हैं, अगर वो चाहते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना, वो इसका बन सकते हैं। 9 से 22 मार्च तक ये होली हंगामा ऑफर के तौर पर आपको ये दिया जा रहा है। बैच के फीचर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड में क्या, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस डेली 4 से 6 आंसर डिस्कशन यहाँ पर होगा, मंथली करंट अफेयर्स है, मंथली टेस्ट है, टोटल 6 टेस्ट हैं, कॉपी इवैल्यूएशन विद डिटेल कमेंट है, 600 प्लस मॉडल आंसर आपको यहाँ 600 प्लस मॉडल आंसर डिस्कशन इन द क्लास भी होगा, डाउट सेशन भी है और टेस्ट भी है। प्राइम में क्या है कि इसके साथ आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड डाउट सेशन है, अनलिमिटेड टेस्ट है, मेंस स्पेशल बैच है, मेंस टेस्ट सीरीज है, मेंस आंसर राइटिंग बैच है, स्पेशल गाइडेंस बाय इमरान सर। इमरान सर आप सभी को जानते हैं, आपके चाहते हैं। मेंटरिंग 2 टाइम्स इन अ मंथ, आपको 2 बार मेंटरशिप भी यहां पर मिल रही है, राइट। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस आंसर चेकिंग इवैल्यूएशन बैच भी है यहाँ पर। आप अगर आंसर लिखते हैं तो उसको हम चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। ओरिजिनल प्राइस 10,000 रुपये, ऑफर्ड प्राइस है 4500 रुपये। आप 9 से 22 मार्च हंगामा ऑफर के तौर पर इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। रेस्ट में अगर बात करूं, बैच के फीचर्स है, डेली इवैल्यूएशन ऑफ 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का डेली इवैल्यूएशन है, डिटेल कमेंट ऑन एवरी आंसर, आपको हर तरीके से फीडबैक देने की कोशिश की जाएगी। फैकल्टी इंटरेक्शन भी होगा 1 महीने में 2 बार, 300 मॉडल आंसर पीडीएफ इंटायर सेशन की आपको टेस्ट मिलेंगे यहाँ पर। इवैल्यूएशन आपको 3 दिन, ठीक है, इवैल्यूएशन विद इन 3 डेज आफ्टर अपलोडिंग द आंसर। आप आंसर अपलोड करेंगे उसके 3 दिन के भीतर आपको इवैल्यूएशन यहाँ पर मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस आंसर इवैल्यूएशन विद इन 6 मंथ्स, लाइव इंटरेक्शन बाय इमरान सर, 1 टाइम इन अ मंथ, डाउट सेशंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। होप सो बेटा आपको इतनी बातें समझ में आएंगी। मेरी तरफ से आप सभी को, और मेरी तरफ से क्या, पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से धूमधाम से होली मनाइए, और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ।